नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। चंपावत जिले के टनकपुर में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के अंतर्गत चल रही राष्ट्रीय दैवो प्रतियोगिता में दूसरा दिन में कर्नाटक टीम के नाम रहा। कर्नाटक की महिला, पुरुष और मिक्स्ड टीम के द्वारा 2 दिन में 5 गोल्ड सहित कुल 6 पदक पर कब्जा जमाया गया। उत्तराखंड की महिला टीम ने दूसरे दिन भी सलालम इवेंट के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जहां सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के अंतर्गत चल रही राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का समापन किया गया। मुख्यमंत्री ने विजेता टीमों को पदक पहनाकर सम्मानित किया तथा उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहराया है। उन्होंने सभी प्रतियोगिता को बधाइयां दी हैं और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिभागी मेडल प्राप्त नहीं कर सके और उनको भी मायूस नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना है। भविष्य की शुरुआत है और यहाँ पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। राफ्टिंग की और प्रतियोगिता है वो रात में संपन्न हुई है और आने वाले समय में ये टनकपुर का ये बीम का एक क्षेत्र राफ्टिंग के क्षेत्र में एक बड़ी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा और आज ये पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है और इसके विकसित होने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की संभावनाएं आने वाले समय में हमें रोजगार बढ़ेगा, क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, लोगों की समृद्धि होगी और अच्छी पूरी भविष्य की शुरुआत है और यहाँ पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। राफ्टिंग की और प्रतियोगिता है वो रात में संपन्न हुई है और आने वाले समय में ये टनकपुर का ये बीम का एक क्षेत्र राफ्टिंग के क्षेत्र में एक बड़ी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा और आज ये पूरे देश के सामने कदीमा में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में चकरपुर स्टेडियम में 3 दिवसीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जहां प्रतियोगिता में 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं खेल के उद्घाटन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों और स्टेडियम में आए लोगों को संबोधित किया। मंगलवार को स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने चकरपुर स्टेडियम में बॉक्सिंग छात्रावास खोले जाने की घोषणा की और इसके लिए उन्होंने डीएम को निर्देश दिए कि यहां कोच की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के पारंपरिक खेल को प्रोत्साहन मिलेगा और इस दौरान उन्होंने स्टेडियम के पास निवास करने वाले प्रदीप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मलखंभ हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया। तो सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आयोजन एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की हैं मलखंभ के इस पर भी और सामान्य पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंभ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अनेक कार्यक्रमों में जाता हूँ। इस आयोजन के बाद निश्चित रूप से उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार हमारे राज्य का हो रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी ने आरुषि पोखरियाल ने फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर 4 करोड़ों की ठगी कर ली गई है। जहां पुलिस एफआईआर के मुताबिक आरुषि निशंक को फिल्म में रोल दिलाने और फिल्म निर्माण में निवेश करने के नाम पर मुंबई मिनी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा 4 करोड़ की ठगी की गई है। आरुषि की तरफ से देहरादून की शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जहां ठगी के आरोप में मुंबई के 2 फिल्म प्रोड्यूसर मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद कुमार बागला के खिलाफ देहरादून की शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल आरुषि निशंक अपनी प्रोडक्शन कंपनी हिमश्री फिल्म के तहत फिल्म निर्माण और एक्टिंग से जुड़ी हैं, जो लंबे समय से इस फील्ड में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि मुंबई के प्रोड्यूसर मानसी और वरुण बागला ने उनसे कुछ दिन पहले संपर्क किया था। उन्होंने खुद को मिनी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बताया था।
देखिए, एक ये 7 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई है, जिसमें कि वादिनी श्रीमती आरुषि वाइफ ऑफ अभिनव पंत हैं और उनके द्वारा अपनी जो एफआईआर में ये तथ्य दिए गए हैं कि मुंबई के कुछ जो अपने आप को मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बताकर इस बिना पे कि उनको उनकी कोई आने वाला प्रोजेक्ट है, उसमें इनको लीड रोल दिया जाएगा और साथ ही प्रचार और प्रसार में उनको जो है प्रमोट किया जाएगा। इस हेतु उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर अत्यधिक धनराशि जो है ली गई, लेकिन उनके द्वारा जो है जो भी एक उनके बीच में एमओयू बनाया था, जो करार हुआ था, उसको ऑनर नहीं किया गया। उसमें जो शर्तें थी उनका अनुपालन भी नहीं किया गया, ना ही उनके कहे अनुसार उनको रोल दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 18 फरवरी से देहरादून विधानसभा में शुरू किया गया है, जहां विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र आहूत किया गया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार गैरसैंण में सत्र आहूत करने को लेकर बहानेबाजी कर रही है। इस बार उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता दर्जा प्राप्त कर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि गैरसैंण के विकास को लेकर बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, जहां पे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में घोटाले हुए हैं। बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत से सत्र भी आहूत होते रहे हैं। अभी विधानसभा के डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है, जहां पर इसलिए वहां पर सत्र आहूत नहीं हो रहा। हल्द्वानी जिले के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर सोमवार अपराह्न खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़ा 20 वर्षीय छात्र हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। साथ ही झटके के साथ जमीन पर गिरने से भी उसके गंभीर चोटें आई हैं। जीआरपी ने उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एम्बुलेंस उपलब्ध न होने पर जीआरपी कर्मी अनिल कुमार व राजकुमार निजी वाहन से रोहित को लेकर बेस अस्पताल पहुंचे। वहां उसे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जहां अब नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के केवल चालान ही नहीं काटे जाएंगे, बल्कि उन्हें जब्त करके सीधा पुलिस लाइन में पहुंचा दिया जाएगा। तो वहीं तहसील के नो पार्किंग ठेकेदारों के द्वारा सड़क पर ही उनके वहां खड़े कर दिए जाते हैं और उनकी पर्ची काटी जाती है, जिसको लेकर आज ठेकेदार के आदमियों और वाहन स्वामियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही इस चौक पर जाम की स्थिति को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया था और आने जाने वाले वाहनों के लिए सड़क चौड़ी की गई थी, लेकिन वाहन पार्किंग के ठेकेदारों के द्वारा उसे पार्किंग जोन बना दिया गया था। नगर में स्मार्ट मीटर का तीखा विरोध किया गया है। दरअसल किच्छा विधानसभा में आज शंकर फॉर्म में विद्युत विभाग की टीम स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंची थी। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही टीम को आड़े हाथों लेते हुए वापस जाने का मजबूर कर दिया। विधायक तिलक बेहड़ ने स्पष्ट किया कि जो उपभोक्ता अपनी मर्जी से स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं वह उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहते हैं वहां किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि विभाग सबसे पहले उद्योगपतियों के घर में और उनकी प्रतिष्ठानों में
स्मार्ट मीटर लगाएं। वहीं विधायक ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की कार्रवाई का विरोध करते हुए दर्जन भर स्मार्ट मीटर छीनकर सड़क पर ही तोड़ दिए। गरीबों का खून चूसने वाला है। मैंने रुद्रपुर चुनाव में भी कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा अपनी विधानसभा में कोई अपनी मर्जी से लगवाता है, अपना नुकसान कराना चाहता है, अपना बर्बादी कराना चाहता है तो वो लगवाए। गरीब नहीं लगवाना चाहते। अभी मेरे से भंगा में शंकर फार्म में मीटर लगाने के लिए पहुँचे थे 5 गाड़ियों के साथ। 10 पेटियाँ थी उनके पास, 10 पेटी लेकर गए हुए थे। एक पेटी में 6 आते हैं, 60 लेकर गए हुए थे। 60 या कितने आते हैं मैंने तो कभी देखी पेटी, और घूम रहे थे अंदर। वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने रोके रखा, उनसे बातचीत की, और वहाँ धमकाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा कि नहीं लगवाओगे 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी तुम्हारे खिलाफ, इनकी वीडियो बनाओ। उन्होंने कहा कि तुमको धमका रहे हैं आके, कह रहे हैं 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, FIR लॉन्च होगी, पुलिस आएगी, तुम लगवा लो। लोग नहीं लगवा रहे थे, विरोध कर रहे थे। मुझे फ़ोन आया, मैं PWD में मीटिंग में था, वहाँ से भागा और मैंने मौके पर पकड़ लिए। गाँव वालों ने खुलकर विरोध किया कि हमको धमका रहे हैं, हमसे पैसे मांगते हैं, 10,000 रुपये पड़ेंगे तुम्हारे पे जुर्माना, FIR होगी, पुलिस होगी। मैंने कहा आप बुलाओ पुलिस को। गरीबों का खून चूसने वाला है। आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चलाई गई चेकिंग के दौरान मुनिकिरेती थाना पुलिस ने हरिद्वार के नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 21 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जहां आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट ने आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी पहले भी चोरी, अवैध हथियार रखने, नशा तस्करी करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि थाने के वरिष्ठ निरीक्षक योगेश पांडे की टीम ने तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है, जहां आरोपी की पहचान अहमद अली निवासी गंगनहर हरिद्वार के रूप में की गई है। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बागेश्वर में कपकोट तहसील के हामटी कापड़ी गांव स्थित बिरुवा बिलौना स्कूल के 2 शिक्षक सस्पेंड हो गए हैं, जहां उनका शराब पीकर स्कूल में पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के पास भी आया है, जहां वायरल वीडियो में तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के मुताबिक दोनों शिक्षकों की खून की जांच हुई है। वहीं जांच रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान में किसान मेला आयोजित किया गया, जहां इस मेले में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों और नेपाल के किसान शामिल हुए। जहां किसान मेले में औषधीय सगंध पौधों की संबंधित नवीनतम कृषि प्रसंस्करण तकनीकों और औषधीय पौधों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही स्टॉल लगाकर सगंध पौधों की खेती की किस प्रकार की जाए, इस पे भी बात की गई। वहीं पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी दी गई। वहीं गोष्ठी के दौरान किसानों से सुझाव लेते हुए नई तकनीक से कार्य करने की विशेषताओं को बताया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के कुलपति डॉक्टर ओम प्रकाश नेगी ने कहा कि इस किसान मेले से किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल होती है। उन्होंने किसान मेले की सराहना करते हुए कहा कि ये मेला प्रदेश और देश भर के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये उत्तराखंड के किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक, कि जिसमें पूरी हमारे जो है खेती किस तरह से हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य कैसे बन सकता है, उनके पौधों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। और ये पौधे यहाँ कैसे उग सकते हैं, इसके बारे में जगह जगह से इन्होंने स्टॉल लगाए, नए नए लोगों को वहाँ बुलाया और पूरी प्रजातियाँ कितनी हैं उनके बारे में लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए, ये एक उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जो किसान मेला सीमा पदनगर में आयोजित किया गया है,
इसमें उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के किसान यहाँ पे पधारे हैं। और इस किसान मेले में मुख्य आकर्षण रहा है कि किसान खेती के साथ साथ कैसे उद्यमिता विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग के प्रतिनिधि भी आए हैं या एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर एंटरप्रेन्योरिंग काम कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, उसको बाजार में बिक्री कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के हिसाब से किसान मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की धरती पहले ही जड़ी बूटियों की धरती मानी जाती है। हर्बल स्टेट एक तरह से घोषित किया था कभी राज्य सरकार ने। तो उसमें किस प्रकार से ये औषधीय सघन पौधों की खेती आगे चल के उत्तराखंड के किसानों के लिए, जो खास करके हमारे मुख्य अतिथि जी ने आज बात की कि पलायन हो रहा है, उस पलायन को कैसे कम कर सकते हैं। मैं लगभग सन 2013-14 से मेंथा की खेती में आया, लेकिन 17-18 के बाद मैंने सीमेप का एक मेला लखनऊ में ज्वाइन करा। वहां से मुझे जो चीजें मिली मेंथा की खेती के लिए, सबसे पहले तो वहां मुझे एक EMT टेक्निक देखने को मिली, जिसके तहत मैंने अपने प्लॉट पे आके उसके तहत करा। तो उसमें मुझे एक 10 से 15% तक उसमें यील्ड ज्यादा आई। दूसरा, मुझे उसमें खर्चे भी कम आए। दूसरा, उसके बाद उसमें नई नई जो वैरायटियां थी उन सबसे मुझे परिचय हुआ। जैसे मैं उस समय तक कोसी वैरायटी के एक बहुत बड़ा मुरीद था। आज का जो ये प्लेटफॉर्म है ये उत्तराखंड के किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्योतिर्मठ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ के ऑडिटोरियम में शुरू हो गया है, जिसमें पर्यावरण संवर्धन में सूचना, शिक्षा और संचार की भूमिका पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, जिसमें देश के अलग अलग राज्य बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक रिसर्च पेपर मेल से पहुंच गए हैं, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर उदय सिंह रावत के द्वारा किया गया है। के लखनौता की यूनियन बैंक की शाखा पर एक व्यक्ति को कर्ज लेकर डराने धमकाने के मामले में जान जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी पर ग्रामीणों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था और ग्रामीणों के पैसे को गबन किया गया। मगर वही ताजा मामला झबरेड़ा लखनौता में स्थित यूनियन बैंक पर लगे आरोप का है, जिसमें गोकुलपुर के ग्रामीण ने बताया कि मृतक व्यक्ति ने लखनौता में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से लगभग 5 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसमें मृतक व्यक्ति ने लगभग 10 से 12 किस्त जमा कर दी थी। मगर घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण मृतक व्यक्ति 2 किस्त नहीं जमा कर पाया। इस पर मृतक सुधीर के परिवार के सदस्यों का कहना है कि बैंक मैनेजर और बैंक के अन्य कर्मचारी मृतक व्यक्ति के घर पहुंचे और मौजूद महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की। साथ ही उन्हें डराने धमकाने के साथ जेल जाने तक की धमकी भी दी गई, जिस वजह से मृतक व्यक्ति सुधीर ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। वहीं पारिवारिक के सदस्यों के और ग्रामीणों की कहना है कि बैंक मैनेजर के घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और समाज में परिवार का बदनामी के कारण व्यक्ति ने मौत को अपने गले लगा लिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। वहीं चौकी इंचार्ज का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है और जांच जारी है। अगर परिवार के सदस्यों के कहे अनुसार बैंक मैनेजर व बैंक के किसी भी कर्मचारी ने इस तरह की कोई भी गैर कानूनी तरीके से पैसा लेने की कोशिश की है तो जांच के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ किस्तें सुने, उसकी जमा भी की। 2 किस्तें मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण टाइम से जमा नहीं होती, तो घर आने लगे। 2-3 बार चली गए, मेरे सामने गए, घर में आके बर्तन नहीं करते थे। अगर हम बाहर उठते थे तो घर में आके महिला के साथ बर्तन नहीं करते थे। चाहे जिस दिन ये बनने से 1 दिन पहले बैंक मैनेजर, वो 2 अन्य कर्मचारी, पीयूष राणा, गौतम शर्मा और बैंक मैनेजर हरनाम सिंह, तो यहाँ पे आके भाई को डराने लगे, धमकाने लगे, जबरदस्ती उसको गाड़ी में ले जाने की कोशिश करने लगे, जिससे वो बहुत ही मानसिक हरेसमेंट हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको 10,000 रुपये देंगे। तो फिर मेरी वाइफ ने 10,000 रुपये बैंक मैनेजर को दिए, नाम सिंह। उसके बाद भाई को छोड़ दिया गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कांस्टेबल के थ्रू चौकी से एक फर्जी नोटिस भेजा बैक डेट।
तो जनवरी का है। 13 जनवरी में शाखा प्रबंधक और उसके 2 अन्य कर्मचारी यहाँ आए जिन्होंने अभद्र भाषा और अमानवीय व्यवहार लड़के के साथ किया। ठीक है, तो ये है कि जो बैंक है उसने अपनी मर्यादा में ना ही रहा और जो है एकदम से एक्शन लिया, मतलब तानाशाही लोगों ने की। यही चाहते हैं कि जो कानून दृष्टि में जो कानूनी कार्रवाई हो तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें और कुछ नहीं। ये शाखा खेल शेरपुर खेल मऊ लखनऊ चौराहे में शाखा है सर। अच्छा सर ये पड़ताड़ीती तो है, ये आते हैं अभद्र भाषा का यूज करते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है फिर? देखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से शेरपुर खेलेमू बैंक से 3 कर्मचारी आए और वे सुधीर दत्त जिन्होंने लोन ले रखा था उनसे बात करी और उनके साथ बदतमीजी और उनको प्रेशर दिया कि जमा करो। उसने बोला भी मैं जमा कर दूंगा, अभी नहीं है, कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने किसी तरह से उसे फोर्स किया, ज़बरदस्ती की, इसलिए उसका माइंड उस चीज़ को लेकर डाइवर्ट और प्रेशर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो सुझाव देंगे उनसे हम सुझाव ले रहे हैं, इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे। और वैसे भी हमारी तैयारी है और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूँकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे किस दिन मुझे वहाँ बजट में यूसीसी लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को लेकर साधु संतों और अन्य लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सीएम धामी ने यूसीसी लागू कर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून पर सभी धर्मों की सहमति है और सभी लोग खुश हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए हैं और सनातन धर्म से जुड़े सभी लोग मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। सभी साधु संतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आशीर्वाद मिल रहा है। हर्ष का विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं यूसीसी को लागू करने के लिए, संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।